देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बहुत बार पूछा कि इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, FER, उसमें क्या क्या कंसिडर करते हैं। तो पहला वो तो नॉर्मल है ना, फॉरेन करेंसी एसेट, बिल्कुल सही। दूसरा गोल्ड, देख रहे हैं ना अभी कि डॉलर अभी आने वाले समय में डॉलर की स्थिति बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले कि ऊपर नीचे होने वाली, तो जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड को ले रहे हैं, सिल्वर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसकी एक्चुअल कुछ वैल्यू हो, राइट। अभी क्या है कि और क्या कर रहे हैं, चाइना है ना, मेजर होल्डर ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ यूएस है ना, यूएस का डॉलर्स उनके पास, तो दे आर स्टार्टिंग कि उतना मिले। इंडिया में भी है ना, इंडिया को भी अब पता चल गया कि यार ये ट्रम्प मानेगा नहीं, तो हम भी हमारे जो डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड पे। ओके, तो FCA जो फॉरेन करेंसी एसेट सही है, गोल्ड सही है, SDR ये भी जानिए है ना, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये भी बिल्कुल सही है। रिजर्व ट्रेंच RTP विद IMF है ना, IMF के साथ जो रिजर्व ट्रेंच है, तो इसमें सारे के सारे सही है ना। ये बहुत बार रिपीट हुआ यूपीएससी में, इकोनॉमिक्स, दिस इज हाउ यूपीएससी गेज के आपको बेसिक इकोनॉमिक्स तो आती है कि नहीं, है ना, नहीं तो फिर आगे जाकर घोटाला करते रहोगे और पता चला कि मनी को मिसमैनेज किया और फिर धनाधन आपके ऊपर रेट पड़ रहा है। तो हाउ मेनी ऑफ द ऑप्शन, टेकिंग इन अ लाइटर नोट, हाउ मेनी ऑफ द अवर ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें सारे आंख बंद करके ना, टोटल चारों सही है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज बाय RBI मैनेज करता है ना। इसके चार मेन कंपोनेंट हो, पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट, दीज आर एसेट हेल्ड बाय द RBI इन फॉरेन करेंसी। उसमें क्या कहते हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, येन, जापानीज येन, है ना। इसमें रूबल अगर लिख दिया तो अगेन यूपीएससी प्लेस विथ यू दिस लाइक दिस है ना। तो अगर रूबल लिख दिया या फिर मान लो कि धीरम लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर है ना घर पे आके बोलोगे तो कि यार मैंने सही किया था, मेरा तो क्वालिफाई होना चाहिए। तो यूपी तो इतने छोटे है ना, छोटे छोटे चीज को भी आपको, क्योंकि यूपीएससी वही है ना कि कितना माइन्यूटली, वो बचपन में हम गेम खेलते थे ना, 2 फोटोज थी उसमें बोलते थे कि इन दोनों में डिफरेंस 10 गलतियां बताएं वो सब। तो अगेन वही यूपीएससी इसी तरह से चाहती है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो है ना, वो जो सेंस हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो आते रहेंगे है ना, आप उस समय पर हाउ यू डील विद इट, तो उनको वैसे बंदे चाहिए। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा कहानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं ना, तो ये सारे करेंसीज को याद रखेगा है ना। दूसरा है गोल्ड, RBI होल्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिजर्व, क्योंकि उसकी वैल्यू है, राइट। द वैल्यू ऑफ गोल्ड होल्डिंग इज रीवैल्यूड पीरियडिकली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस। ओके, जैसे अमेरिका छाप रहा था ना अभी डॉलर्स, तो ट्रंप ने अचानक से कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी कि जहां पे हम डिपॉजिट कर रहे हैं ना, आई एम फॉरगेटिंग द नेम और द लोकेशन, वहां पे जाके वो बोले कि एक बार पता करना है कि हमारे पास एक्चुअल गोल्ड है कि नहीं, और कितना बवाल हो गया था, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ गोल्ड, क्योंकि अभी पूरा डॉलराइजेशन है ना इकोनॉमी का। तो अगर लोग को पता चलेगा हम जो डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर सोचो कि मार्केट में कितना डाउन टर्न आएगा, राइट। फिर SDR देखते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है क्रिएटेड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एंड अलोकेटेड टू इट्स मेंबर कंट्रीज। दिस रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल, कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इतना ये चीज है तो इसके लिए हमें इतना आप उधार दो, पोटेंशियल क्लेम है ना, ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ IMF मेंबर्स। तो इंडिया है। फिर देखते हैं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन RTP, इसको भी बहुत ध्यान से, ये भी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ ये पैसे जुड़े होते हैं। दिस रिप्रेजेंट द पोर्टफोलियो ऑफ अ मेंबर कंट्री, उसका कोटा होता है ना, जैसे इंडिया का एक कोटा होगा, कोटा ऑफ करेंसी विद द IMF। और वो हम जैसे कुछ भी अचानक से, जैसे कोई भी ऐसा कंडीशन है, नेचुरल कैलेमिटी आई या फिर इंडिया का फिस्कल सिचुएशन